10,000 वर्ल्ड के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिन फेंग कंपटीशन देने के लिए वहां पर आ गया था। अब फिर उसकी फाइट एक प्रतिद्वंदी से होने लगी थी, जहां उसका प्रतिद्वंदी अपने शरीर को बड़ा करके उस पर अटैक कर रहा था। 10,000 वर्ल्ड के एपिसोड 206 में हम देखते हैं जाओ लिन फेंग पर अटैक करने वाला होता है, परंतु तभी लिन फेंग अपनी गोल्डन बेल से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। एक व्यक्ति यह देखकर कहता है कि इसने वास्तव में गोल्डन बेल को मास्टर कर लिया है। क्या ऐसा हो सकता है कि इसके पास गोल्डन स्प्रिट किंग की बॉडी हो? जाओ कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी इस गोल्डन बेल को अभी तोड़ दूंगा। और अब वह अपनी जाइंट फॉर्म की जाइंट स्प्रिट को समन कर लेता है और फिर वह लिन फेंग पर 2 बार अटैक करता है, जिससे कि लिन फेंग की गोल्डन बेल टूट जाती है और लिन फेंग पीछे हो जाता है। और तभी जाओ लिन फेंग पर काफी सारे ब्लेड से अटैक कर देता है, परंतु लिन फेंग तो अपने एक ही स्पिरिचुअल फिंगर अटैक में उसके वेपन को डिस्ट्रॉय करके उसकी स्पिरिट को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखकर एक व्यक्ति खड़ा होते हुए कहता है कि इस लड़के ने तो अपनी गोल्डन बॉडी को डिवाइन गोल्ड के लिक्विड से रिफाइन किया है। सच में यह लड़का टैलेंटेड है। भले ही यह लड़का हमें स्पिरिचुअल रियल्म में इतनी आसानी से देखने के लिए मिल गया, परंतु इसे देखना भी रेयर है। इधर लिन फेंग काफी सारी शॉट से जाओ पर अटैक कर देता है। जाओ सील बनाकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, परंतु ना ही उसकी अब सील टिकती और वह उसकी जाइंट स्पिरिचुअल बॉडी भी नॉर्मल बॉडी हो जाती है। और अब वह अपनी कुल्हाड़ी से लिन फेंग के वेपन को रोकने की कोशिश करता है, परंतु तभी लिन फेंग अपनी एक शॉट से उस पर अटैक कर देता है। यह देखकर जाओ तुरंत अपनी हार स्वीकार कर लेता है। वह कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं हार मानता हूँ। यह देखकर लिन फेंग भी अपनी शॉट को डिसअपीयर कर देता है और अब वहाँ खड़े लोग यह देखकर हैरान होते हैं। वह कहते हैं कि सच में यह लड़का तो प्रतिभाशाली है। पैलेस मास्टर अनाउंस करती है कि तियानचान माउंटेन इस फाइट में हार गया है। अब अगला ग्रुप स्टेज पर आ जाओ फाइट के लिए। अब लिन फेंग स्टेज से नीचे आ रहा होता है, तभी क्वीन यिंग उसे रास्ते में मिलती है। लिन फेंग से कहती है कि लिन फेंग तुम दिन प्रतिदिन बहुत ताकतवर होते जा रहे हो। लिन फेंग कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। अब लियू अपने दोस्त से कहता है कि तुमने देखा ना वह कितना ज्यादा पावरफुल है, तो फिर संभल कर रहना। और अब उस स्टेज पर बाकी लोगों की फाइट होती है, जहाँ काफी सारे लोग जीतते हैं और काफी सारे लोग तालियां बजाते हैं। अब अगला राउंड स्टार्ट होता है, जहाँ पैलेस मास्टर वहाँ कुछ स्तंभों को प्रकट करती है। पैलेस मास्टर कहती है कि यह खेल एकदम सिंपल है, जो भी इन 5 थ्रोन पर जाकर खड़ा होगा वह इसमें विजेता होगा। और अब से यह रैंकिंग बैटल स्टार्ट होता है। यह देखकर वहाँ खड़े लोग काफी स्पीड से अपने अपने स्तंभ पर जाकर खड़े हो जाते हैं। तभी लिन फेंग एक स्तंभ के सामने आता है, जिस पर एक व्यक्ति खड़ा होता है। वह कहता है कि अब यह स्तंभ तुम्हारा नहीं होगा। लिन फेंग कहता है कि सीधे सीधे बता दो तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम फाइट करना चाहते हो? और यदि तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो तो फिर अपने पूरे ग्रुप को एक साथ लेकर आओ, तभी तुम मुझसे जीतने का टाइटल शायद प्राप्त कर पाओगे। इस पर वह लड़का कहता है कि यदि तुम्हें इतनी ताकत है तो फिर आकर मुझसे फाइट करो। और अब वह लड़का अपनी पावर को एक्टिवेट करके वहाँ एक फॉर्मेशन बनाकर एनर्जी को रिलीज करता है, जिससे कि वहाँ मौजूद लोगों को भी दिक्कत होने लगती है। यह देखकर एक व्यक्ति कहता है कि सच में यह पावर तो भयानक है, यह तो एक लेजेंडरी पावर है। और अब वह लड़का अपनी हेवनली मार्शल स्पिरिट को समन कर लेता है। लिन फेंग से कहता है कि मेरे डोमेन में तुम्हारी पावर 30% कम हो जाएगी, फिर तुम मुझसे नहीं लड़ पाओगे। और अब वह अपनी हेवनली मार्शल स्पिरिट से लिन फेंग पर अटैक कर देता है, परंतु लिन फेंग तो अपनी स्वॉर्ड से एक ही अटैक में उसकी स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर लिन फेंग उस लड़के पर अटैक करके उसे उसी स्तंभ पर नीचे गिरा देता है। लिन फेंग अब उससे कहता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था, तुम लोगों को मुझसे जीतने का टाइटल प्राप्त करने के लिए एक साथ आना पड़ेगा, और वैसे भी मैं अकेले करके तुम्हारा समय बर्बाद नहीं करना चाहता, तो इसीलिए एक साथ आओ। यह सुनकर उस लड़के के ग्रुप के बाकी लोग भी आ जाते हैं। अब एक व्यक्ति लिन फेंग पर अपने स्पिरिचुअल ब्लेड से अटैक कर देता है, परंतु तभी लिन फेंग अपने स्पिरिचुअल हैंड से उसके ब्लेड को वहीं डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यह देखकर वह व्यक्ति अपनी फुल कॉम्बैट पावर को एक्टिवेट करके अपने अंदर से ग्रीन एनर्जी को रिलीज करता है। वह व्यक्ति लिन फेंग की पावर से पीछे हो जाता है। यह देखकर अब एक व्यक्ति आगे आता है और अब वह अपने स्वॉर्ड क्लोन से लिन फेंग पर अटैक कर देता है, परंतु लिन फेंग तो अपनी पावर को रिलीज करके अपनी कलरलेस मार्शल स्पिरिट स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। लिन फेंग की इस मार्शल स्पिरिट की वजह से वहाँ मौजूद सभी स्वॉर्ड उसके आसपास घूमने लगती हैं। एक व्यक्ति उसकी इस मार्शल स्वॉर्ड सोल को देखकर कहता है कि यह तो इनोसेंट मार्शल सोल है। मास्टर कहती है कि यह स्वॉर्ड सोल तो स्वॉर्ड में एम्परर की तरह है, और इस स्वॉर्ड सोल की खासियत है कि यह सभी स्वॉर्ड को कंट्रोल कर सकता है। अब लिन फेंग उन सभी स्वॉर्ड्स को कंट्रोल करके उसी व्यक्ति पर थ्रो कर देता है। वह
व्यक्ति उन्हें रोकने की तो कोशिश करता है, परंतु वहीं उन शॉट से घायल हो जाता है। तभी एक व्यक्ति आगे आकर अपने स्पिरिचुअल राइनो से लिन फेंग पर अटैक कर देता है, परंतु लिन फेंग तो उसके राइनो को भी अपनी शॉर्ट सोल से डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखकर एक और व्यक्ति लिन फेंग की ओर बढ़ने लगता है। तभी लिन फेंग अपनी फिनिक्स मार्शल सोल को बाहर निकालता है और अब वह उसकी पावर से उस व्यक्ति पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है। अब यह देखकर वही बोलने वाला व्यक्ति फिर से कहता है कि इसके पास तो डुअल मार्शल सोल है। अब लिन फेंग उस व्यक्ति पर फिर से अटैक करता है, परंतु लियू आगे आकर उन अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब लियू अपना स्पीयर लेकर इस फाइट में खुद ही आगे बढ़ जाता है। और अब इस फाइट का यह सीन यहाँ आगे शुरू होने वाला ही था, तभी यह एपिसोड एंड हो जाता है।